भारत की कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का मुश्किल से 1.5% हिस्सा। बहुत ही कम है ये। हाँ, लेकिन देश के केंद्रीय पूल में लगभग आधा गेहूं और चावल का योगदान यहीं से आता है। आज हम उस इंजन को डिकोड कर रहे हैं जो असल में करोड़ों लोगों का पेट भरता है। मेरा मतलब है भारत का कृषि हृदय पंजाब। ये वाकई एक चौंकाने वाला आंकड़ा है, क्योंकि देखिए जब हम भारत की खाद्य सुरक्षा की बात करते हैं तो वो कहानी इसी जमीन से शुरू होती है। बिल्कुल। ये सिर्फ एक राज्य नहीं है, बल्कि एक पूरा एग्रीकल्चरल इकोसिस्टम है जिसने अपनी पूरी अर्थव्यवस्था को बस इसी के इर्द गिर्द बुना है। चलिए इसे समझते हैं। मतलब इसकी स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुई थी और चंडीगढ़ इसकी राजधानी है। उत्तर पश्चिम भारत में इसकी स्थिति है और हम सब बचपन से सुनते आ रहे हैं कि पंजाब का मतलब 5 नदियों की भूमि है। हाँ, सतलुज, ब्यास, रावी, चनाब और झेलम। राइट। और इसकी सीमाएं भी देखें। उत्तर में जम्मू कश्मीर, पूर्व में हिमाचल प्रदेश, दक्षिण में हरियाणा और पश्चिम में पाकिस्तान। काफी रणनीतिक है ये जगह। लेकिन मेरा सवाल यह है कि दुनिया में और भी बहुत सी जगहों पर नदियां हैं, तो सिर्फ पंजाब में ऐसा क्या है जिसने इसे भारत का अन्न भंडार बना दिया? यहाँ जो बात सबसे आकर्षक है वो ये है कि सिर्फ नदियां होना काफी नहीं है। उनके नीचे की जमीन कैसी है, ये असली खेल तय करता है। अच्छा। अगर आप पंजाब का मैप देखें तो उत्तर पूर्व में शिवालिक की पहाड़ियों को छोड़कर बाकी पूरा हिस्सा एकदम समतल है, एकदम फ्लैट मैदान। बिल्कुल। और ये सभी नदियां सिंधु नदी प्रणाली का हिस्सा हैं, जो हजारों सालों से पहाड़ों से मिनरल्स लाकर इस समतल मैदान पर बिछा रही हैं। इसी ने यहाँ दोमट मिट्टी, जिसे हम लोमी सॉइल कहते हैं, उसकी एक बेहद उपजाऊ परत तैयार की है। वाह! तो ये नदियां एक तरह से राज्य की रक्त वाहिकाओं की तरह हैं, जो इन समतल मैदानों को जीवन देती हैं। एकदम सही। ये समतल जमीन और बेहतरीन मिट्टी का कॉम्बिनेशन ही खेती के लिए एक परफेक्ट हार्डवेयर है। हार्डवेयर तो चलिए कमाल का है, लेकिन यहाँ का मौसम बहुत एक्सट्रीम होता है। मतलब चिलचिलाती गर्मियाँ, कड़ाके की सर्दियाँ और फिर मॉनसून की अनिश्चितता। हाँ, मौसम की चरम सीमाएं तो हैं यहाँ। तो ऐसे में ये हार्डवेयर तो क्रैश हो जाना चाहिए। क्या सतलुज पर बना भाखड़ा नांगल या बाकी डैम इस पूरे सिस्टम में किसी चीट कोड की तरह काम करते हैं? अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो आपकी ये चीट कोड वाली बात बिल्कुल सटीक है। भाखड़ा नांगल, जो भारत का प्रमुख बांध है, पौंग और रंजीत सागर डैम, ये सिर्फ पानी रोकने की दीवारें नहीं है। तो फिर ये क्या करते हैं? ये सिंचाई और बिजली उत्पादन का वो बुनियादी ढांचा देते हैं जो मॉनसून के उस अनियंत्रित पानी को एक कंट्रोल्ड सप्लाई में बदल देते हैं। समझ गया। इसी ऑपरेटिंग सिस्टम ने मौसम की चुनौतियों के बावजूद साल भर खेती को मुमकिन बनाया है। तो इस सब का क्या अर्थ है? मतलब जमीन समतल है, मिट्टी उपजाऊ है और पानी का कंट्रोल हमारे हाथ में आ गया। क्या इसी फॉर्मूले ने पंजाब को हरित क्रांति का मुख्य केंद्र बना दिया? जी बिल्कुल। इसी बेहतरीन जल प्रबंधन और उपजाऊ मिट्टी ने इसे हरित क्रांति का केंद्र बनाया। ये सिर्फ नई किस्म के बीज उगाने तक सीमित नहीं था। राइट। इसने पूरी अर्थव्यवस्था को ही बदल दिया होगा। हाँ, जब किसान को पता होता है कि पानी और बिजली की गारंटी है, तो वो नई तकनीकों में निवेश करने का रिस्क लेता है, और इसी गारंटी ने बम्पर उत्पादन को ट्रिगर किया। और मुझे लगता है इसका असर सिर्फ खेतों तक सीमित नहीं रहा। अगर हम अमृतसर, लुधियाना, जालंधर या पटियाला जैसे प्रमुख शहरों को देखें, तो कृषि की इस बम्पर कमाई ने ही लघु उद्योगों और डेयरी इंडस्ट्री को खड़ा करने के लिए कैपिटल दिया। एकदम सही कह रहे हैं आप। कृषि की सफलता ने एक डोमिनो इफेक्ट पैदा किया। किसान के पास पैसा आया तो उसने ट्रैक्टर खरीदे, मशीनरी खरीदी, जिससे लघु उद्योगों का जाल बिछ गया। मतलब पूरी अर्थव्यवस्था कृषि आधारित हो गई। बिल्कुल। इसने पूरे राज्य के इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को ही बदल कर रख दिया। और जहां इतना मजबूत इकोनॉमिक बेस होता है, उसका सीधा असर संस्कृति पर भी दिखता है। बिल्कुल। अमृतसर के स्वर्ण मंदिर की भव्यता और सिख धर्म के प्रमुख केंद्र के रूप में इसकी महत्ता हम सब जानते हैं। हाँ, और पंजाब की देशभक्ति और सांस्कृतिक जड़ें भी इसी जमीन से गहराई से जुड़ी हैं। भांगड़ा और गिद्धा को ही ले लीजिए, वो तो बहुत ही ऊर्जा वाले डांस फॉर्म्स हैं। बिल्कुल। लेकिन ये केवल कला नहीं है। अगर आप गहराई से देखें तो ये सीधे तौर पर फसल कटाई और उच्च कृषि उत्पादन से जुड़ी खुशी का जश्न है।
वाओ, ये बहुत ही दिलचस्प नजरिया है। यानी पंजाब केवल एक राज्य नहीं है, बल्कि 5 नदियों द्वारा सिंचित एक ऐसा भौगोलिक चमत्कार है जिसने पूरे देश का पेट भरने की जिम्मेदारी उठाई है। हाँ, इसकी पूरी पहचान, इसकी इकोनॉमी, संस्कृति और यहाँ तक कि देशभक्ति सब इसी परफेक्ट तालमेल पर टिकी है। लेकिन ये हमें एक सोचने वाले मोड़ पर लाकर खड़ा करता है। अगर पंजाब की पूरी अर्थव्यवस्था इन 5 नदियों और उसके जल प्रबंधन पर टिकी है, तो भविष्य में पर्यावरणीय बदलावों का क्या होगा? यही सबसे बड़ा और गंभीर सवाल है आज के समय में। मतलब जब क्लाइमेट चेंज हो रहा है और नदियों का स्वरूप बदल रहा है, तो भारत के इस अन्न भंडार पर इसका क्या गहरा प्रभाव पड़ सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर शायद हम सबको गहराई से सोचना चाहिए।